क्या आप कभी ये सोच सकते हैं कि हड्डी टूट जाए और आप इलाज ना करवाएं, डॉक्टर के पास ना जाएं? सपने में भी नहीं, है ना? हड्डी तो बहुत बड़ी बात है। एक छोटा सा कट शेव करते वक्त या फिर सब्जी काटते वक्त लग जाए तो हम तुरंत घाव को साफ करते हैं, ऑइंटमेंट लगाते हैं, ज़रूरत हो तो बैंडेज भी करते हैं। खून नहीं बहने देते, इन्फेक्शन का कोई चांस नहीं लेते। बल्कि यदि आप ये सब कुछ ना करें तो ज़रूर कोई ना कोई टोक देगा कि फ़र्स्ट एड तो कर लो। और ये बेसिक सी फ़र्स्ट एड हम बचपन से ही, हमारे यहाँ बच्चा बच्चा इस फ़र्स्ट एड के बारे में जानता है। लेकिन मेंटल हेल्थ के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम अपने नेगेटिव थॉट्स को, फीलिंग्स को बिना रुके बाहर बहने देते हैं। हम इनका कोई इलाज नहीं करते, इनका कोई ख्याल नहीं करते, खुद को नुकसान पहुंचने देते हैं। हम ऐसा समझते हैं कि साइकोलॉजिकल चोटें बस ऐसे ही ठीक हो जाएंगी। वी विल जस्ट गेट ओवर इट। इसका कोई फर्स्ट एड हमें नहीं आता और हम करते भी नहीं हैं। ये तो आप जानते हैं ना कि हम सबके मन पर कभी ना कभी किसी ना किसी तरह की चोट ज़रूर लगती है। कभी छोटी सी खरोंच तो कभी बहुत गहरा घाव। और जिनके मन पर ये गहरा घाव लगा होगा वो ज़रूर बता सकते हैं कि फिज़िकल चोटों की तरह ही मन के घाव उनके बराबर ही दुख देते हैं, दर्द देते हैं। फिज़िकल चोटों की तरह ही ये इमोशनल वुंड्स भी हमारी एबिलिटीज़ को इम्पैक्ट करते हैं। भले ही हम फिज़िकली फिट दिखें, लेकिन यदि साइकोलॉजिकली ड्रेन्ड होंगे तो सूनर और लेटर मेंटल हेल्थ या मेंटल थकान हमें फिज़िकली भी इम्पैक्ट करेगी। और इसीलिए ही हमारी होलिस्टिक वेलबींग के लिए फर्स्ट एड, इमोशनल फर्स्ट एड की प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। यहाँ एक डिस्क्लेमर ज़रूरी है। फर्स्ट एड का मतलब है प्राथमिक उपचार। हम यहाँ सिर्फ फर्स्ट एड की बात कर रहे हैं। ये फर्स्ट एड किसी भी थेरेपी, कोचिंग, काउंसलिंग या ट्रीटमेंट का ऑल्टरनेटिव बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर गाय विंच ने अपनी एक बुक इमोशनल फर्स्ट एड में ऐसे ही 7 सबसे कॉमन साइकोलॉजिकल वुंड्स का जिक्र किया है। ये 7 वुंड्स या फिर चोटें हैं। नंबर 1, फेलियर यानी कि असफलता। 2, रिजेक्शन यानी अस्वीकृति या फिर ठुकराना। 3, लोनलीनेस मतलब अकेलापन। 4, लॉस और ट्रॉमा यानी कि किसी भी प्रकार की हानि। 5, गिल्ट यानी अपराध बोध। 6 इज रूमिनेशन यानी कि चिंता। कहते हैं कि चिंता चिता के समान होती है। एंड 7 इज लो सेल्फ एस्टीम, कम आत्मसम्मान, आत्मसम्मान में किसी भी प्रकार की कमी। आने वाले कुछ वीडियोस में हम एक एक करके इन्हीं नेगेटिव इमोशंस की फर्स्ट एड के बारे में बात करेंगे। यदि इन इमोशन से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस हों तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ज़रूर पूछिए हमसे और हम उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन आज हम सिर्फ एज अ कॉन्सेप्ट इमोशनल फर्स्ट एड की बात करेंगे। जैसे डायबिटीज़ एक जड़ है जिसके कारण तमाम बीमारियां हमारे शरीर में घर कर लेती हैं, बिल्कुल उसी तरह साइकोलॉजिकल वुंड्स या फिर घाव भी एक के कारण दूसरे पनपते रहते हैं। ये बात एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। इमेजिन कीजिए कि एक यंग मेल अपने जॉब इंटरव्यू में फेल हो गया, लेकिन वो फेलियर का फर्स्ट एड नहीं जानता। तो वो रिजेक्टेड फील करेगा, खुद को औरों से अलग समझने लगेगा, लोनली फील करने लगेगा, बार बार वही बातें सोचेगा, चिंता करेगा और असफलता के कारण खुद के अंदर ढूंढने लगेगा। उसका सेल्फ एस्टीम कम हो सकता है, हो जाएगा शायद। और इन सब के चलते शायद वो अगले इंटरव्यू में भी ठीक से परफॉर्म ना कर पाए और फिर से रिजेक्ट हो जाए। आप एक बार इस विशियस साइकिल में फंसे तो इससे बाहर आना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जब हम वुंडेड होते हैं तो हमारी सोचने और समझने की एबिलिटी पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है और ज़्यादातर लोग गलत डिसीजंस लेते हैं और सिचुएशंस और भी ज़्यादा बिगड़ जाती हैं। लेकिन अगर हम इमोशनल फर्स्ट एड जानते हैं तो पहले स्टेप पे, यानी कि पहले फेलियर के बाद ही बेसिक फर्स्ट एड किया होता
तो सिचुएशंस आउट ऑफ कंट्रोल ना होती। किसी किसी के लिए एक जॉब इंटरव्यू का फेलियर एक बहुत ही बड़ा घाव हो सकता है, तो किसी के लिए अपने किसी लव्ड वन को खोने का दुख बड़ा दुख हो सकता है। किसी के लिए फाइनेंशियल क्राइसिस, तो किसी के लिए एक छोटी सी गलती का एहसास वो बड़ा घाव हो सकता है। किसी भी साइकोलॉजिकल चोट के बाद खुद का ध्यान रखिए। क्या आपके नेचर में, हैबिट्स में कोई बदलाव हो रहे हैं? रात में नींद नहीं आ रही, भूख नहीं लग रही, चिड़चिड़ापन है, इम्पल्सिव हो गए हैं, डेली रूटीन फॉलो कर पाने में मुश्किलें हो रही हैं? इनमें से कोई भी या फिर ये सब इंडिकेशन हो सकते हैं कि आपको इमोशनल फर्स्ट एड की ज़रूरत है। जैसे हम छोटी छोटी बीमारियों और चोटों के लिए इलाज के लिए घरेलू नानी दादी के नुस्खे अपनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही इमोशनल फर्स्ट एड की प्रैक्टिस से हम खुद के साइकोलॉजिकल वुंड्स को समय रहते ठीक कर सकते हैं और इनसे होने वाले बड़े फिजिकल या फिर मेंटल नुकसानों से बच सकते हैं। इमोशनल फर्स्ट एड एक हेल्प की तरह है जो एक्यूट स्ट्रेस को कम करता है, हमें इमोशंस को संभालने की समझ देता है और हम डट कर अपनी परिस्थितियों का सामना कर पाते हैं। याद रखिए कि इमोशनल फर्स्ट एड सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है जहां हम अपनी मेंटल हेल्थ का कंटिन्यूस सेल्फ असेसमेंट करते हैं और फर्स्ट एड करते हैं। और जब घरेलू नुस्खों से बीमारी का इलाज ना हो, बीमारी ना सुधरे, तो ये आपको पता है ना कि हम एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं। ठीक उसी तरह स्ट्रेस और ट्रॉमा में भी यदि सिर्फ इमोशनल फर्स्ट एड से फ़ायदा ना हो तो एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स, साइकोलॉजिस्ट, कोचेस, जिससे भी आप लेना चाहते हैं उससे हेल्प ज़रूर लें। याद रखिए कि इमोशनल फर्स्ट एड कोचिंग, काउंसलिंग और साइकोथेरेपी का सप्लीमेंट नहीं है, ऑल्टरनेटिव बिल्कुल भी नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि इमोशनल फर्स्ट एड हर किसी के लिए ज़रूरी है। कमेंट कीजिए, जो अच्छा लगा हो वो हमें बताइए, जो अच्छा ना लगा हो वो भी बताइए। और अगर आपके किसी भी नेगेटिव इमोशन के बारे में क्वेश्चंस हैं तो वो हमसे पूछिए, जिससे कि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम उनका जवाब आपको दे सकें। अगर अभी तक नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन हिट कीजिए। गेट एम्पावर्ड, स्टे हैप्पी।